सुनो, अपन लोगों ने अभी तक टर्नओवर रेशो में दो करे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फॉर्मूला था COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो फॉर्मूला था नेट क्रेडिट सेल अपॉन। लेकिन अपन ने 2 दिनों में इसके बहुत अच्छे 8-10 क्वेश्चन दोनों कैटेगरी में कर लिए, ठीक है। अब अपन बाकी की जो टर्नओवर रेशोज है उसके क्वेश्चन आज खत्म कर लेंगे। अब बाकी के कितने बचे हैं यहाँ लिख देता हूँ मैं। तीसरे नंबर पे आता है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज। देखो मैंने आपको है ना इन सब के डेज भी बताए थे, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो नहीं होगा। लेकिन अगर ये टर्नओवर रेशो निकल गए तो वो डेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या था 365 अपॉन। तो टर्नओवर रेशो सही है तो वो भी सही आएगा, और मंथ में निकालना हो तो 12 और वीक में निकालना हो तो 52 याद है ना सबको। तो उसी बेसिस पे हम लोग वो डेज डेज निकलते थे टर्नओवर रेशो के बेसिस पे, लेकिन डेज बेस का एक भी क्वेश्चन नहीं था। चलो एक ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, एक मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला है नेट सेल। सारे टर्नओवर रेशो में सेल तो आएगी, और फिक्स्ड एसेट का है तो नीचे क्या आएगा, एक पांचवा आपको नया जुड़ा है नेट एसेट टर्नओवर रेशो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ऊपर क्या आएगी नेट सेल और नीचे क्या आएगी नेट एसेट। को कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आप सब भली भांति जानते हो, उधर पढ़ा था अपन ने, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। याद आ रहा है? शेयर होल्डर फंड प्लस। क्यों, तू भी पढ़ा रही है क्या? हाँ यार, ये क्या समझती क्या है ये अपने आप को? 100 रुपए काट इनके ओवर एक्टिंग है। चलो देखो, अब बच्चों मेरी बात सुनो, वो सही बोल रही है, बहुत तेज आवाज आ रही है, तो धीरे तुम लोग बिल्कुल शांति से बोलूँगा, ध्यान से सुनना। अगला वाला, ये नेट एसेट को अपन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है शेयर होल्डर फंड प्लस NCL, और अगर यही कैपिटल एम्प्लॉयड में एसेट साइड से निकालूं तो NCA प्लस CA माइनस करंट लाइबिलिटी, क्योंकि इधर से अगर करंट लाइबिलिटी हटा दूंगा तो क्या बचेगा, शेयर होल्डर फंड प्लस NCL। याद है ना, अपन बैलेंस शीट बना लेते थे। अब एक फॉर्मूला और है इसमें, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ऊपर तो क्या आएगी और नीचे क्या आएगी, सारे टर्नओवर रेशो में नेट सेल नेट सेल नेट सेल, सब में नेट सेल ऊपर आएगी। ठीक है बच्चों, ये कुछ 2-4 फॉर्मूले और बचे हैं, इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं आज हम टर्नओवर रेशो कंप्लीट करेंगे। पहले पेएबल के कुछ क्वेश्चन करते हैं। 84 देखो, क्रेडिट परचेज दे रखी है आपको डायरेक्ट, परचेज रिटर्न दे रखी है आपको डायरेक्ट, ओपनिंग क्रेडिटर भी दे रखा है, क्लोजिंग क्रेडिटर भी दे रखा है, ओपनिंग BP भी दे रखा है और क्लोजिंग BP भी दे रखा है। बच्चों सुनो, ट्रेड पेएबल क्रेडिटर और BP को मिलाकर ही आता है। तो यहाँ देखो, हमें सबसे पहले एवरेज पेएबल चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 84, पेएबल से आज शुरू करेंगे। अभी तक टर्नओवर रेशो में 2 अपन ने पढ़ लिए, फिर बोल रहा हूँ, एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, एक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ठीक है, दोनों के अपन 2 दिन में क्वेश्चन करे अपन लोगों ने, आज हम लोग इसके करेंगे सारे। एवरेज पेएबल, इसका फॉर्मूला होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, सबको याद है। अब ओपनिंग में क्रेडिटर और BP दोनों बताओ। क्रेडिटर तो 1 लाख है और BP भी है। अभी तक कल अपन ने सुनो, कल अपन जब उसके रिसीवेबल के क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें BR नहीं आया, तो अपन ने नहीं लिया, आता तो BR भी लेते, तो वहाँ डेटर और BR दोनों आते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्रेडिटर और BP, तो BP ओपनिंग में दे रखा है मुझे 25, तो ये आ जाएगा 25, ये दोनों ओपनिंग वाले हैं। सेम ऐसे ही क्लोजिंग के भी दे रखे हैं, बुक में देखना भाई। क्रेडिट 140 है क्रेडिटर, और ये वाले 35,000। ये हो गया, फॉर्मूला बन गया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ये एक 25 है, ये एक 75 है, टोटल 3 लाख। 3 लाख डिवाइड बाय 2, वेरी गुड। अब फॉर्मूला लगाओ, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज, परचेज है शायद क्वेश्चन में डायरेक्ट, कितनी है 620 कितनी है, और कल परसों उसके पहले 1000 बार बोल दिया, परचेज में से हमेशा परचेज रिटर्न माइनस करना है और सेल में से सेल रिटर्न, दोनों माइनस करके ही लेने हैं।
तो 620 में से 20 हटा दो, 6 लाख, और ये तो 1.5 लाख है ही, तो 1.5 लाख से 6 लाख कटेगा 4। ठीक है, एकदम सिंपल। याद रखना आज जितने भी फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं ये ऊपर लिखे हुए हैं। ट्रेड पेएबल है, बाकी तो अपने आप याद रहेंगे। फिक्स एसेट है तो नीचे क्या आएगा, नेट एसेट है तो नीचे क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल है तो नीचे क्या, ऊपर तो सब में क्या आएगा, ये टर्नओवर रेशो पढ़ा रहा हूँ, और टर्नओवर का मतलब सेल ही होता है। टर्नओवर का मतलब याद होगा वैसे सबको, टर्नओवर मतलब सेल। बोलते ना कितना टर्नओवर है मतलब कितनी सेल है, तो सारे टर्नओवर रेशो में सेल या सेल जैसा ऊपर आता है, तो टर्नओवर रेशो याद करने में बिल्कुल सिंपल है। चलो एक आध और ढंगनांक का देखो, 85 देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सेल दे रखी है, क्रेडिटर दे रखे हैं, बीआर दे रखा है, बीपी दे रखा है, परचेज दे रखे हैं, डेटर दे रखे हैं। पीछे टर्न करो, कुछ भी नहीं है। और क्या क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला लगा लो बस। यहाँ देखो दोनों निकालने हैं, एक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और एक निकालना है ट्रेड रिसीवेबल में आती है नेट क्रेडिट सेल अपॉन रिसीवेबल, और यहाँ आती है अपॉन, जितना मैं देख पा रहा हूँ सेल है क्वेश्चन में कितनी है, 3 करोड़, और रिसीवेबल में डेटर और बीआर आते हैं, दोनों हैं। देखो डेटर तो है 40 और बीआर है 8, तो 40 और 8 48। ठीक है, और यहाँ आएगी नेट क्रेडिट परचेज, परचेज भी है क्वेश्चन में। देखो 1 करोड़, और पेएबल में आएगा क्रेडिटर और बीपी, दोनों है क्वेश्चन में। क्रेडिट आता है भाई, तो बुक में तो देखा कर, बुक भी लेके नहीं आता, बुक क्यों लेके नहीं आता तू, तो निकालने में भी आलस आती है। क्रेडिटर 12 लाख और बिल पेएबल 60,000, तो दोनों को जोड़ के ले लो, 12,60,000, ये 5 0 और ये 5 0, 48 और 36, 12 की टेबल में 30 और ये 4। अब 4 से 30 तो कटेगा नहीं, 7.5 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर भी 4 0 4 0, 126 और 1500 कट रहे हो तो काटो, नहीं तो 2 में तो कटेंगे। 2 में कटेगा ये 63 बार और ये 750 बार, फिर ये 3 की टेबल में कट सकते हैं, ये कटेगा 21 बार और ये कटेगा 250 बार 3 की टेबल में। और अब दोबारा 3 से कटेंगे, नहीं कटेगा। अब 21 से 250 ही काटो तुम, 250 डिवाइड बाय 21 कितना आएगा, 11.9। देख लिया ना, चलो 11.9। भैया इससे लाख गुना अच्छे क्वेश्चन अपन ने कल करे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ सजाने के नंबर है। यह आ गया तो नसीब तुम्हारे, क्योंकि सेल भी गिवन थी, परचेज भी गिवन थी, फॉर्मूला आपको याद है, तो सिर्फ सजाने के नंबर थे। डेटर बीआर दोनों रिसीवेबल में आ गए, क्रेडिटर बीपी दोनों पेएबल में आ गए, कुछ भी नहीं करा इसमें हमने। ठीक है, बहुत कम चांस है इस तरह के क्वेश्चन आने के, आ जाए तो नसीब तुम्हारे। चलो ये अगला 85 भी ऐसा ही दिख रहा है मुझे, अकाउंट बनाने वाला है, लेकिन क्या है, तो कल अपन ने डेटर का अकाउंट बनाया था ना 86, आज क्रेडिटर का अकाउंट बना लेते हैं। चलो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 86, आपको सुनो, ट्रेड पेएबल ओपनिंग में दे रखे हैं, ट्रेड पेएबल क्लोजिंग में दे रखे हैं, ट्रेड पेएबल को कितनी पेमेंट करी ये भी दे रखा है, और ट्रेड पेएबल ने हमें कितना पैसा रिटर्न करा ये भी दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला हमें अच्छी तरह याद है, नेट क्रेडिट परचेज। अब मेरी एक बात कान खोल के फिर सुनो, एवरेज का मतलब तो हमें पता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, और जितना देखो क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है ट्रेड पेएबल, दिख रहा है तुम्हें? बिगनिंग को ओपनिंग बोल दूं, हाँ, एंड को क्लोजिंग बोल दूं, हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है,
लेकिन परचेज नहीं है। तो कल भी हमने परचेज के लिए अकाउंट, सेल के लिए अकाउंट बनाया था, आज परचेज के लिए अकाउंट बनाएंगे। देखो कैसा बनेगा अकाउंट, यहाँ देखो वर्किंग नोट 1, ट्रेड पेएबल अकाउंट, किसका अकाउंट है? ट्रेड रिसीवेबल हमारी एसेट है क्योंकि हमें पैसे आएंगे डेटर से। क्रेडिटर को हम पैसे देंगे तो लाइबिलिटी है। तो एसेट डेबिट से शुरू होती है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट से शुरू। तो ये यहां से शुरू होगी, बाय बैलेंस ये बीडी। अब ये शुरू इधर से होगा तो खत्म इधर होगा। कल डेटर के लिए बताया था वो बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। इसके लिए बताएगा क्रेडिटर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा क्योंकि लाइबिलिटी है, और कम होगा तो क्रेडिटर के बढ़ने का एक ही कारण है परचेज, कि हमने क्या करी होगी। कम होने के बहुत कारण है, या तो हमने इसको पेमेंट कर दी होगी, या इसने हमें क्या दिया होगा, डिस्काउंट दिया होगा। क्या दिया होगा? तो यहाँ आएगा डिस्काउंट रिसीव, या इसने हमें परचेज रिटर्न कर दी होगी। क्या कर दी होगी? तो भैया याद रखना, क्रेडिटर कम होने के बहुत सारे कारण हैं, बढ़ने का एक ही कारण है। आज मुझे सुनो, आज मुझे सप्लायर को पैसे देने हैं, तो क्यों? क्योंकि मैं उससे माल लेकर आया था। तो सप्लायर बढ़ गए क्योंकि मैंने उससे माल खरीदा। अब सप्लायर कम क्यों होंगे? उसके बहुत सारे कारण है, या तो मैंने उसे पैसे चुका दिए, या उसका माल उसके मुंह पे फेंक दिया, डिस्काउंट मिल गया मुझे, कुछ भी हुआ, क्रेडिटर कम हो गए। अब वो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाता है। अब इसमें से जो जो है जमा लो, एक चीज बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी। ओपनिंग बैलेंस देखो 70, कल बनाया था ना, उसी का रिवर्स है ये, और यहाँ 80। अब इन तीनों में से क्या क्या गिवन है देखो। पेमेंट गिवन है, कितनी पेमेंट है? 320। रिसीव नहीं है। परचेज रिटर्न भी गिवन है, कितनी रिटर्न करी हमने? 30,000, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब ये परचेज आ जाएगी बैलेंस से, टोटल 3.5, और इसको टोटल करोगे 480, अरे 430 में से 70 हटा देना, 3,60,000। फॉर्मूला लगाओ, एवरेज कर लेना पहले। एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 70 80 डिवाइड बाई 1.5 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? अब फॉर्मूला लगा लो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। आपका परचेज मैंने निकाल ली अभी, कितनी? 360, और ये एवरेज कितनी है? 30 से 30 कट गई। हो कल ही बताया था कि अपन ये अज्यूम करेंगे कि सेल रिटर्न किस में से होगी? क्रेडिट सेल में से। सेम ऐसे ही परचेज रिटर्न भी किस में से होगी? क्रेडिट परचेज। हर रिटर्न अपन उसमें से ही लेंगे। तो 360 में से परचेज रिटर्न कितनी है? 30। तो 360 में से 30 हटा दो, कितनी आएगी? 30 से 30 कट गई। 75 की टेबल में 330 आता है क्या? 75 और 75 150, 150 और 150 300, तो 4 बार 300 तो आता है, तो 30 बचेगा। 4.30 आएगा, 4.4 चेक करिएगा। ठीक है, ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटा टर्नओवर या रिसीवेबल टर्नओवर और पेएबल टर्नओवर 3 हो गए। अब बाकी के करते हैं। बाकी के कौन से बचे? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, या फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, या फिर नेट एसेट टर्नओवर। तीनों में सिंपल है, ऊपर क्या आएगी? नेट से, नीचे जिसका रेशो है। चलो इलस्ट्रेशन 87 सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 87, ये फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का है। देखो आपको मशीन दे रखी है 680 की, डेप दे रखा है, इंटेंजिबल एसेट्स दे रखी है, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी दे रखा है, और जीपी रेशो भी दे रखा है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। और आपसे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो पूछा है। क्या पूछा है? मैंने आपको जब फॉर्मेट पढ़ाया था तो मैंने फॉर्मेट में कहा था फिक्स्ड एसेट पुराना नाम है, अब इसको पीपीई बोलते हैं। और मैंने तुम्हें कहा था पीपीई में टेंजिबल इंटेंजिबल सब आ जाते हैं। याद है फॉर्मेट? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, गुडविल, डेटर, ट्रेडमार्क सब पीपीई में आ जाते हैं। तो बच्चे बोलेंगे फिक्स्ड एसेट, और अच्छा बढ़िया
इसका नया नाम क्या है? पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना। अब ये है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। तो ऊपर तो आएगी ना नेट सेल, और नीचे क्या आएगी? अब आपको मैंने बताया तो नहीं है, लेकिन आप अपना कॉमन सेंस यूज करके मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हें फिक्स्ड एसेट दूं 4 लाख की और उस फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन 1 लाख का है, तो मैं इस रेशो में फिक्स्ड एसेट 4 लाख लूं कि डेप्रिसिएशन हटा के 3 लाख लूं? बड़ा सिंपल है, क्योंकि वो एसेट तो जब खरीदी थी तब 4 की थी, आज उसकी औकात 4 की नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर इतने सालों में कितना डेप लग गया, तो आज उसकी कीमत कितनी है? जो कीमत है रेशो में भी वही आना चाहिए। तो ये बात मैंने तुम्हें बताई तो नहीं थी कल, मैंने तो सिर्फ फिक्स्ड एसेट बोला था, लेकिन अभी जब मैंने आपसे पूछा तो बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने बोला डेप हटा के ही लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में डेप भी है। तो कॉमन सेंस यूज करना, डेप हटाने के पहले की वैल्यू क्यों लूं? वो वैल्यू तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज अगर मान लो मैं किसी को कहूं कि ये S9 है फोन, ये मैंने 5 साल पहले खरीदा था 70,000 रुपए में, आज 7,000 रुपये नहीं देगा इसके कोई, तो आज मैं इसकी कीमत 60-70,000 लेके चल रहा हूँ। 70, अरे क्यों 70 था जब था, आज तो 5 साल हो गया, तुमने इसको रगीट दिया पूरा, इस पे डेप लग गया, आज इसकी कीमत 7,000 है, 10,000 है, वो कीमत बताओ, 70 लेके क्या करोगे? तो फिक्स्ड एसेट फॉर्मूले में जो आएगा वो आफ्टर डेप आएगा। कैसे आएगा? समझिए बच्चों। अब इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को हमें जमाना है। क्वेश्चन खोलना, आंसर मत देखना। सबसे पहले मशीन है और डेप है, तो मैंने पहले ही बोल दिया डेप माइनस होगा। 680 में से 120 का डेप हटा देना आप, तो वो सब अपन यहाँ कर लेते हैं रफ में। और प्लांट एंड मशीनरी कितनी है आपकी? 680, उसमें से लेस कर देना एक्यूमुलेटेड डेप, कितना? ये आ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेट फिक्स्ड एसेट। क्या लिख देता हूँ? सॉरी, फिक्स्ड एसेट भी नहीं, मशीन ही लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? क्योंकि फिक्स्ड एसेट में तो और भी चीज़ें आती है। अभी मान लो आगे पढ़ूंगा, लैंड आ गया तो वो भी आएगा, बिल्डिंग आ गई तो वो भी आएगा, गुडविल आ गई तो वो भी आएगी, सारी फिक्स्ड एसेट लेनी है। क्या मैंने बोला सिर्फ मशीन लेंगे, फर्नीचर लेंगे? सारी फिक्स्ड एसेट लेंगे, सारी पढ़ो। इंटेंजिबल एसेट लो, ये भी इंटेंजिबल एसेट्स कितनी है? आगे पढ़ो। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री फिक्स थोड़ी होती है। क्या दुकान में इन्वेंट्री फिक्स होती है? हाँ, दुकान में इन्वेंट्री आके सजा के रख देते हो, गिराक आता है देते नहीं हो उसे, नहीं ये तो फिक्स एसेट है, नहीं देंगे, ये तो जितनी है उतनी रहेगी, बेचने के लिए रोज चेंज होती है, इन्वेंट्री कभी भी फिक्स। ठीक है, तो ऐसा घोर पाप मत कर देना कि इन्वेंट्री भी इसमें ले लो। फिक्स एसेट में इन्वेंट्री, पूरा फॉर्मेट गचवाया तुम लोगों को मैंने। इन्वेंट्री तो करंट एसेट में आती है, कहाँ आती है? फिक्स में मत ले लेना, बहुत मारूंगा बेटा। हाँ, 15% में तो आग लगा देंगे अपन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 है और जीपी 20% है कॉस्ट पे। जीपी कितना है? तो और कुछ नहीं है, तो टोटल फिक्स एसेट तो आ गई अब मेरी। टोटल फिक्स एसेट इसको ले लो कितनी, और इसको दे दो वर्किंग नोट 1। अब इधर देखो, वर्किंग नोट 2। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज, यही होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर क्वेश्चन में था, कितना था? 5। COGS नहीं था, इन्वेंट्री भी था। इन्वेंट्री कितना है? 7 लाख। ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 36 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसको 5 से करोगे तो COGS कितना आएगा? 36 लाख। प्लीज इधर देखना। अब वर्किंग नोट 3, जीपी किस पे है देखो तो? कॉस्ट पे, और कॉस्ट आ गई मेरे पास। तो 36 लाख का जीपी कितना है? 20%। 20%, 7 लाख, 7,20,000। अब जीपी आ गया, सेल आ जाएगी, क्योंकि सेल का फॉर्मूला हो गया COGS प्लस जीपी। हो गया नहीं हो गया? तो COGS कितना है? 36 लाख प्लस जीपी कितना है? 7 लाख। 36 और 7, सेल आ गई 43 लाख। कितनी आ गई? फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। सेल रिटर्न हो तो बता दो मुझे, देख लो। नहीं है ना? तो बस यही आएगी 43 लाख, और फिक्स एसेट है 6 लाख। 4 0 से, और बाकी 60, और ये कट रहे हो, काट पीट लेना। कितना आएगा?
7.2। अच्छी बात क्या थी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी आ गया इसमें और ये वाला भी आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क लगाए क्योंकि इसमें दोनों चीज़ कवर हो गई। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला हमें याद ही था, और अगर दो वेरिएबल गिवन है तो एक वेरिएबल आ ही सकता है। उस एक वेरिएबल से फिर हमने जीपी निकाला और जीपी और उसको जोड़ के हमने फिर सेल भी निकाल ली, और फॉर्मूला हमें याद ही था, सेल अपॉन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में हमने फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, हमें पता है फिक्स एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, हर तरह की एसेट भले टेंजिबल हो या सब कुछ आती है। कितना है इसमें? ठीक है, अब एक नेट एसेट का करते हैं क्वेश्चन। 88 होमवर्क में देखना, तुम काटना मत। 89 मशीन दे रखी है, गुडविल दे रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ट्रेड पेएबल है, सीओजीएस है और जीपी है। सीओजीएस है और जीपी है। देखो पिछले क्वेश्चन में सीओजीएस भी नहीं था, इस बार सीओजीएस है, तो पहले सीओजीएस से जो हमारा काम हो सकता है वो कर लेते हैं। सीओजीएस कितना है? 12 लाख, और जीपी कितना है? सामने 25% कॉस्ट पे। मान लो अगर ये 25% सेल पे होता तो सेल पे होता 1/4, तो कॉस्ट पे कितना होता? तुम्हारी एस्टेस 1/3। मुझे पता था, नींद में रहते हो, क्या बोला सुनते तो हो नहीं। सेल पे अगर 1/4 होता तो कॉस्ट पे 1 कम होता, सेल पे 1 ज्यादा होता है। तो अगर से तू तो वही कह रहा था, वो मैंने नहीं सुना, सॉरी। काला फॉर अ रीजन, तू है काला फॉर अ रीजन। देखो अगर सुनो, ओ क्या मोबाइल चला रहा था? मोबाइल चला रहा था, ये क्या रखा तूने? आपको अगर ये जीपी, फिर बोल रहा हूं, सेल पे दे रखा होता, तो अगर जीपी सेल पे होता 1/4, तो कॉस्ट पे अपने आप 1 कम हो जाता, और कितना हो जाता? 1/3। खैर अभी तो जीपी कॉस्ट पे ही है, और है भी मेरे पास कॉस्ट कितनी है? 25%। तो 12,80,000 का 1/4 मतलब आधे का आधा, तो 12,80 का आधा 640, और 640 का आधा 320। ठीक है, अब इधर देखो, सीओजीएस आ गया, जीपी आ गया, तो दोनों की मिला के नेट सेल आ जाएगी 1280, तो ये हो गए 16 लाख एग्जैक्ट। कितने हो गए? 16। अब अगर मैं फॉर्मूला देखूं, यहाँ देखो कौन सा पूछा है? नेट एसेट टर्नओवर रेशो। क्या पूछा है? तो फॉर्मूला बनेगा, और अभी मैंने बोल दिया नेट एसेट को क्या बोलते हैं? कैपिटल। बोर्ड पे देखो, मेरे पास नेट सेल तो है नेट एसेट नहीं है, और मेरे पास दुनिया जहान की चीज़ें हैं। हमारा तरीका एक फिक्स रहा है कि जब भी बहुत सारी चीज़ें हो तो वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें हर 1000 सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो अपन वर्किंग नोट में यहाँ जगह छोड़ रहा हूँ, और यहाँ वर्किंग नोट में क्या बना लेता हूँ? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें एकदम अच्छे से बनानी आ गई होगी। यहाँ आएगी नॉन करंट एसेट, और यहाँ आएगी करंट एसेट, और यहाँ आएगा उसका, यहाँ आएगा शेयर होल्डर फंड, यहाँ आएगा एनसीएल, और यहाँ आएगा सीएल। नॉन करंट एसेट में दुनिया जहान की एसेट आएगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, गुडविल सब। तो हम तो सबको जोड़ के ले लेते हैं। देखो क्या क्या है। मशीन 180, दिमाग में जोड़ो, दिमाग में 180, गुडविल 20, टोटल 2 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इधर ही आएगी, 2 लाख प्लस 40, 240। इन्वेंट्री नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, पेबल नहीं आएगा, तो ये दोनों सब मिल मुला के 240 हो रहे हैं भाई। कितने हो रहे हैं? बाकी करंट एसेट में आएगी। करंट एसेट में याद है ना, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म एडवांसेस। ठीक है, मैं अभी 1-2 दिन पहले सीए में, ये इंटर में आता है ये चैप्टर, फाइनेंशियल, मतलब पहले नहीं आता था, अब जोड़ दिया इन्होंने, फाइनेंशियल स्टेट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इंटर में पढ़ा रहा था, और मैंने कहा फॉर्मेट याद है ना, 12th में पढ़ा था,
ठीक है। अब 2 साल का गैप आ जाता है, 12th पढ़ा, फाउंडेशन दिया, इंटर में भी उधर सेकंड वाले ग्रुप में FM में था, तो बहुत टाइम हो गया था, 1.5-2 साल, 1.5 पौने 2 साल तो हो ही गए थे। मैंने बोला फॉर्मेट याद है ना, तो जो भी बच्चे थे, जो पुराने बच्चे थे, पढ़े हुए थे 12th, कुछ नए थे, तो वो उनको अभी तक वो फॉर्मेट अच्छे से याद था। मेरे को सिर्फ 10 मिनट लगे उसको रिवाइज कराने में और मैंने सीधे क्वेश्चन कराने शुरू कर दिए। तो फॉर्मेट में चाहता हूँ आप भी ऐसा याद करके जाओ कि कभी ना भूलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का, अंदर की चीज़ें भी बराबर, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में बराबर याद था, ऑथोराइज, फिर इशूड, सब्सक्राइब में कॉल इन अरियर लेस होगा, शेयर फॉर फीचर ऐड होगा। अभी तक याद था उनको कि शेयर फॉर फीचर कब ऐड होता है, जब पैसा कैपिटल रिजर्व में ना जाए, क्योंकि शेयर अगर रीइश्यू हो जाते हैं तो सारा पैसा किधर चला जाता है, कैपिटल रिजर्व। फिर शेयर फॉर फीचर बैलेंस शीट में बराबर एक एक चीज। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा, अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि बच्चों को याद थी अभी तक चीजें। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही याद करना चीजें, क्या आगे भी काम आएंगी। मतलब इतना खूबसूरती से पढ़ो कि जो पढ़ रहे हैं वो एकदम अच्छे से रिटेन रहे, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, 1-2 महीने तक याद रहे। ठीक है, अच्छे से पूरा जमा कर, क्योंकि फॉर्मेट पे ही तो हमें काम करना है। कंपनी की बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट से तो बनेगी। तो आप जब कभी कंपनी में जॉब करोगे तो जो फॉर्मेट रहेगा वो यही रहेगा। तो हमें तो इस तरीके से नहीं देखना इसको कि हमें नंबर लाने हैं, हमें ऐसे देखना है कि भाई हमारा रोजी रोटी का जरिया बनेगा आगे चल के, हम कमाएंगे इसी फॉर्मेट से, इसी तरीके से हमें काम करना। सोल ट्रेडर वोल्ड ट्रेडर में तुम किसी अकाउंटेंट के यहाँ थोड़ी जॉब करोगे, तुम तो कंपनियों में ही जॉब करोगे जब भी करोगे, और कंपनियों में तो यही फॉर्मेट काम आएगा। तो हमें अच्छे से इसको जमा लेना है, कौन सी चीज़ किस हेड में आती है, समझ गए बराबर। चलो अब करंट एसेट में क्या क्या आएगा, इन्वेंट्री, इसमें लूज टूल है, हम भी लेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में तो आता है, मैंने कहा था रेशो में नहीं आता है, बराबर याद रखना। तो 2.5 लाख ले लो, कैश इक्विवेलेंट में 40 ले लो, इसमें कैसे भी कराओ हम तो बैलेंस शीट ही बनाएंगे, आंसर सेम आएगा। 2.5 ले लो, 40 ले लो, 290। ट्रेड पेएबल तो इधर करंट लायबिलिटी में आएंगे, ट्रेड पेएबल कितने हैं 30, और ये कितने हैं 290। उसके बाद बस कुछ भी नहीं हो। अब यहाँ देखो भाई, इधर देखो, अब 290 और 240, 5 लाख 20 नहीं 30 आएगा क्या, 5 लाख। अब यहाँ 5-30 है तो यहाँ भी है ना, तो ये दोनों मिला के कितने हुए। अब इन दोनों का बाइफर्केशन नहीं है तो ऐसे लिख दूं, अरे इनका बाइफर्केशन मुझे चाहिए भी नहीं, क्या करूंगा मैं, मेरे को शेयर होल्डर फंड और एनसीएल दोनों साथ में ही चाहिए। अगर फॉर्मूले में सिर्फ शेयर होल्डर फंड आ रहा होता तो मुझे अलग अलग चाहिए होते, मुझे अलग अलग चाहिए भी नहीं, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया। ठीक है, तो भैया फॉर्मूला क्या बन गया, एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल, अपने आप ये दोनों आ गए। अब फॉर्मूले में लगा दो। तो अब तुम चाहो तो यहाँ एक वर्किंग नोट और बना दो निकालने के लिए, क्या, वर्किंग नोट 2 यहाँ लिख दो, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिख दो, एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल। तो एनसीए प्लस सीए कितना आ रहा था 5-30, और ये कितना आ रहा है 30, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, प्लीज बोर्ड पे देखना। अब नेट सेल तो मैंने निकाली ली थी कितनी 16, और ये मैंने निकाला कितना 5 0 से 5 0। अब 5 से 16 काट दो, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक करिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। हाँ और कराऊंगा अभी। एक क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल का पढ़ो 91। तुम्हारी तो चार्ज है ना पूरी। हाँ अभी तो मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का भी पूरा आज पढ़ा के भेजूंगा, फिर प्रॉफिटेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 7:30 तक पढ़ाऊंगा आज मैं, और जितना लेट करोगे तुम्हारा नुकसान होगा। कैलकुलेट, सुनो इधर सुनो जल्दी देखो, अरे बच्चों बात मत करो। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1.30, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3.70, मतलब कैश सेल दे रखी है, कैश सेल कितनी दे रखी है 1.30, और क्रेडिट सेल कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 3.80, प्लीज बोर्ड पे देखना। और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न मतलब सेल रिटर्न कितनी है 10, वो सिंपल क्वेश्चन है, सेल रिटर्न कितनी है 10। लिक्विड एसेट दे रखी है, अब ये काम आएगी नहीं आएगी वो बाद में देखेंगे, लिक्विड एसेट कितनी है 1 चल,
करंट लाइबिलिटी भी है, कितनी है 1.5, और इन्वेंट्री भी है, इन्वेंट्री कितनी है। अब बच्चों इधर देखो, लिक्विड एसेट है, इन्वेंट्री है, करंट लाइबिलिटी है, पूछा क्या है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। यहां देखना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बैठेगा नेट सेल्स अपॉन वर्किंग, यही बैठेगा। सेल है मेरे पास दोनों, तो नेट सेल भी आई जाएगी। भैया क्या बच्चों एक गलती हो सकती है, नेट सेल में क्रेडिट सेल मत ले लेना, कैश क्रेडिट दोनों लेंगे। नेट सेल मतलब नेट सेल, क्रेडिट लेनी होती तो मैं बराबर लिखता ना नेट क्रेडिट सेल। मैंने डेटर टर्नओवर रेशियो में लिखा था ना नेट क्रेडिट सेल, यहाँ मैंने लिखा नेट क्रेडिट सेल, क्या लिखा नेट सेल। नेट सेल मतलब दोनों आएगी, कैश वाली भी और अब कैश वाली 1 30 है, क्रेडिट वाली 3 80, 3 और 1 4 5 10, कितने हो गए, उसमें से सेल रिटर्न हटा दो 10, तो ये 5 लाख। अब अगर ये इज्जत से वर्किंग कैपिटल दे देता तो मैं ले लेता आंसर में। यशस्वी तू फोन चला रही है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, अगर ये सीए और सीएल दोनों दे देता तो मैं माइनस करके निकाल देता, या सीए और सीएल ना भी देता तो वर्किंग कैपिटल दे देता। लेकिन इसने हमें सीए सीएल की इंफॉर्मेशन दी है, क्या दी है, एक तो हमें लिक्विड एसेट दिया है, तो यहाँ देखो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है सीए माइनस इन्वेंट्री, होता ही नहीं होता। इसमें मुझे इन्वेंट्री तो दिख रहा है लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस। अब लिक्विड एसेट 140 है, करंट एसेट को करंट ही रहने दो, इन्वेंट्री 90 है, ये 0 है, ये 90 इधर आके प्लस हो गया, तो करंट एसेट आ गई कितनी, आ गई 230, और करंट लाइबिलिटी ऑलरेडी दे रखी है 1 लाख। क्या इन दोनों को माइनस करके वर्किंग आ सकती है, कितनी आएगी 1.25, कितनी आएगी, तो फॉर्मूले में रख दो। ये तो आ रहा है 5 लाख और वर्किंग कैपिटल आ रही है 1.25 से 5 लाख कट गए, 125 125 250 250 250 500, 4 टाइम्स आएगा, देखिएगा आ रहा है। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। एक 92 और घर पे कर लेना बस, इसने तो ठोक में दे रखे हैं। अब अपन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शुरू करेंगे, कौन से शुरू करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी। धन्यवाद।